गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको आज फैक्टर नंबर सिस्टम चैप्टर उसका टॉपिक है फैक्टर, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये तीसरी वीडियो चौथी वीडियो है मेरी। जैसे मैं पूछ ये टॉपिक आता है, क्वेश्चन आया सन 2017 में कि कोई नंबर दिया था उसमें उसके फैक्टर थे, तो फैक्टर निकालो, उसमें बताओ इसमें 4 के मल्टीपल कितने हैं। तो कैसे निकालते हैं? मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के गुणन हिंदी में बोलते हैं जिसको। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 24, मैं इसके फैक्टर वैसे निकालना चाहता हूँ तो 1 2 निकालेंगे, 3 4 6 8 12 24। तो आप ये निकाल दोगे। अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। देखो ये 4, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4 के टेबल में आता है, ये नहीं आता है, चौथा ये। तो ये चारों क्या है? मल्टीपल। तो पूछूंगा आपसे मल्टीपल बताओ, तो आपने इजीली बता दोगे। मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं? 4 है। 4 होगा, ये 1 2 3 4। ये तो आप इजी बता, क्योंकि ये 24 का तो आपने इस तरह से फैक्टर कर लिए, निकाल लिया। मगर कोई बड़ा नंबर दिया तो इस तरह से फैक्टर निकालते रहोगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूँ। देखो समझ लेना, प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में तोड़ा। तो हम जानते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 एक बार मल्टीपल इसके साथ करेगा, एक बार इसके साथ, इसने 2 बना दी। 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। 8 में भी तो 4 आता है। तो ये एक बार इसके साथ बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। तो 2 इसने बनाए, 2 इसने कितने बना दिए? 4। तो यहाँ से ये समझ में आ गया, आपके 4 निकाल दिए। अब इस तरह से भी नहीं निकालेंगे तो हम शॉर्ट तरीका क्या है इसका निकालने का? देखो मैं 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ता हूं। किस तरह से तोड़ता हूं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो क्या होता है, ये दोनों 4 बन जाए। तो ये क्या करते हैं, इसको छोड़ के ये लेते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं। 2 की पावर 1 में एक ऐड कर दिया, इसमें एक ऐड कर दिया। तो ये आ गया 2 गुणा 2 इक्वल 4। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास 120 का। देखो 2 की पावर 3 ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अब मैं इसमें कहूंगा मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, मल्टीपल ऑफ 4 बताओ। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो इस 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 2 की पावर 2 को मैंने इसके लिए अलग कर दी, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना बनता है? 4। तो इसमें क्या करेंगे, एक पावर ऐड कर देंगे, इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, इसमें एक में एक ऐड कर देंगे। तो ये देखो कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी आ गई? कितने मल्टीपल आ गए? 8। इस तरह से होता है। अब मैं बताता हूँ मल्टीपल ऑफ 8 कैसे निकालते हैं। देखो गाइस मल्टीपल ऑफ 8 कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और 24 के वही फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24। अब मैं इसी में आपसे कहूंगा 8 के मल्टीपल क्या है? एक तो ये है 8 का, और एक ये 12 में कहीं 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है 2। तो कितने हैं मैं पूछूंगा? मल्टीपल ऑफ 8 कितने हैं? 2। अब मैं इसमें निकलवाना चाह रहा हूं, जैसे कि आप 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 यही तो बनना है। और ये किसके? 3 की पावर 0, एक बार 3 की पावर, ये एक बार इसके 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। एक बार इसके साथ मल्टीपल बनाएगा, एक बार इसके साथ। तो कितने बनाए? 2 बनाए, नहीं बनाए? यहाँ देखो 2 की पावर 3 8 होता है, इसके साथ ये 2 की पावर 2 मल्टी 8 होता है, नहीं 2 की पावर 3 होता है 8। तो एक बार इसके साथ बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा। अब बात आती है शॉर्ट में कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा 24 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब आप देखो 2 की पावर 3 क्या है? 2 की पावर 3 8 है। तो हम इसको छोड़ के 2 की पावर 3 कितना बनाएगा? 8। तो 3 से
3 का पावर कितनी 1, 1 में एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। तो इसके मल्टीपल कितने आ गए 2। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल अभी आपके सामने लिया 120, इसकी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैं कहूँगा मल्टीपल ऑफ 4 निकाल के दिखाओ, मल्टीपल ऑफ 8 निकाल के दिखाओ। मल्टीपल ऑफ 8 निकालेंगे तो कैसे आएंगे, देखो इसको छोड़ दिया कितना 3 की पावर 1 में 1 जोड़ दिया, 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया तो कितने आ गए 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। ये हमारा यहाँ से निकल गया। ये मल्टीपल ऑफ 8 बता दिए। अब इसी तरह मल्टीपल बहुत पूछते हैं तो आप निकाल देंगे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि किसी स्क्वायर कितने होते हैं और क्यूब कितने होते हैं, ये बताता हूँ गाइस। हेलो गाइस, देखो इसी तरह से मैं बताता हूँ, जैसे 24 है, फिर वही एग्जांपल एक ही ले रहा हूँ मैं, जिससे आपको 1 2 3 4 6 8 12 24 ये इसके फैक्टर होते हैं। अब मैं पूछूंगा इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, इसमें जो फैक्टर है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। देखो एक ये परफेक्ट स्क्वायर, या 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ये है 2 का परफेक्ट 2 का स्क्वायर है ना, तो ये है 2, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। तो मैं पूछूंगा इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर आप कितने कहोगे, परफेक्ट स्क्वायर कितने बोलोगे, इसमें 2 ही तो है। इसके 24 के जो फैक्टर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने, एक 1 तो होता ही है परफेक्ट स्क्वायर, और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो कितने हैं 1 और 2। तो आप इस तरह से, मगर कोई लंबा नंबर दे देगा तो आप कैसे निकालोगे। तो पहले मैं इसी 24 को ही समझाता हूँ। 24 को आप देखो कैसे, 24 को आप प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब क्या होता है, इसको 2 की पावर 2 को, ये क्या बन गया 2 की पावर 2 बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। अब क्या होता है, देखो इसके ऊपर 2 की पावर 2, ये 4 बनना है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या है 1 है, इसको छोड़ो। अब आप क्या करोगे, इस 1 में एक 1 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर है इसमें 24 के फैक्टर में 2। जैसे कि आप इस तरह से फिर से समझो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 1 2 3, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। देखो परफेक्ट स्क्वायर एक ये बनना है, 1 और 2, कितने बनना है 2। तो ये हमारे इस तरह से, जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल है हमारे, जैसे 360 लिया, 360 लिया मैंने। अब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं कहने लगा आपसे 360 के फैक्टर बताओ, प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूं, तो 360 के प्राइम फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 की पावर 3 8, और क्या बन सकता है 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 1, ये बन सकता 360 है, उसके प्राइम फैक्टर में इस तरह से मैंने तोड़ दिया। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कौन कौन बना है, देखो आप क्या करो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 में तोड़ दिया, इसकी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो एक इस पे मानो, और ये इस तरह से एक एक है। देखो 2 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर बना, तो इसकी पावर 1, 3 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसमें इसको छोड़ो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, ये बनना, तो इसकी पावर कितनी 1 में 1 ऐड कर दिया। 2 की पावर 2 में ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4, तो इसकी पावर कितना 1, ये 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो ये क्या परफेक्ट, ये 3 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी पावर 1, तो 1 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसमें कितनी परफेक्ट स्क्वायर है 360 में 4, और इसमें कितने 2। देखो ये वीडियो 2-3 बार देखो तभी समझ में आएगा, अच्छे को ये परफेक्ट फैक्टर टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह से गाइस मैं आपको बताता हूँ क्यूब कैसे होते हैं। गाइस इसी तरह से देखो परफेक्ट क्यूब, जैसे ये 24 है, इसमें जो इसके फैक्टर हैं उसमें कितने परफेक्ट क्यूब हैं, तो देखो मैं कहूंगा 1 क्या क्यूब होता है, 1 होता है, 1 होता नहीं, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। ऐसे 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी, ये होता है 2, तो मैं ये भी नहीं होता ये, तो मैं इसमें पूछूंगा परफेक्ट क्यूब कि 24 के फैक्टर में कितने परफेक्ट क्यूब है, तो आप कहेंगे
एक है 8 है तो 2 हो गए नहीं, तो परफेक्ट क्यूब कितने हो गए, परफेक्ट क्यूब ऑफ फैक्टर 24 कितने हो गए, 2। आगे समझ, तो इसको क्या बड़ा नंबर होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने 24 कहा आपसे, अब 24 को प्राइम फैक्टर में छोड़ेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है, नहीं बना रहा, तो इसको छोड़ो, तो इस ये 2 की पावर 3 बना रहा, तो इसकी पावर कितनी 1, इस 1 में एक और ऐड कर देते, यहां से आ जाता है 2। ठीक है गाइस, आगे समझ में, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो देखो 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में तोड़ते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। तो देखो एक ये बनना है, एक ये बनना है परफेक्ट क्यूब, तो हमारे कितने परफेक्ट क्यूब कितने, 1 2, तो कितने आ गए 2। इसी तरह से आपसे एक एग्जांपल अभी जैसे मैंने लिया था, मैं पूछूंगा 360 है ये, 360 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, मैं इसमें पूछूंगा परफेक्ट क्यूब बताओ, तो परफेक्ट क्यूब बताओ, इसमें इसमें परफेक्ट क्यूब बताओगे तो आप क्या कहोगे, ना तो ये परफेक्ट क्यूब बना रहा ना ये बना रहा है, तो 2 की पावर 3 में कितना है 1, तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया 2। कितने परफेक्ट क्यूब है 2, इसके फैक्टर में कितने परफेक्ट क्यूब है 360 के, सिर्फ 2। थैंक यू गाइस।